गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट मेथड। ध्यान से सुनना है। जब भी साइन कॉस वाला क्वेश्चन होगा और उसका पावर अगर इवन पॉजिटिव होगा तो कॉस के मैक्सिमम पावर से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे सारे फॉर्म में। जैसे इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन का स्क्वायर ये कहलाया, ये कॉस का स्क्वायर कहलाया ना। तो कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड। यहाँ ध्यान से देखना, कॉस का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे कॉस का नहीं साइन कॉस किसी का भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पावर क्या है 4। तो कॉस के मैक्सिमम पावर वाले फॉर्म से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड, मतलब कॉस टू द पावर 4x से ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड। यहाँ कॉस टू द पावर 6x से ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड। यहाँ पे यहाँ ध्यान देना, साइन इंटू कॉस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई में पावर एक तरह से हम ऐड मानेंगे, है ना, सम करेंगे। तो साइन और कॉस जो मल्टीप्लाई होगा तो हम कह सकते हैं ना, दो फॉर्म मल्टीप्लाई हुआ तो इसका डिग्री एक तरह से 2 हो गया। डिग्री नहीं हुआ एक्चुअली में, तो मतलब पावर कितना हो गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करेंगे मन में, तो 1 + 1 2। यहाँ पे भी हम कॉस स्क्वायर वाला ही फॉर्म मानेंगे। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में देख रहे हो कि ऊपर 1 है या कांस्टेंट है, लेकिन कभी कभार ऊपर साइन और कॉस वाला फॉर्म भी आ जाता है, तब पर भी ये क्वेश्चन इसी फॉर्म पे बनता है। तो मेनली इसमें क्या है, इंटीग्रेशन में अधिकतर चैप्टर में स्टूडेंट सबका ये कंप्लेन आया है कि सर यही नहीं समझ में आता है कि कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा, बाद में भूल जाते हैं। इसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए टाइप वाइज प्रैक्टिस करो। और हम बताए भी हुए हैं पहले कि कभी कभी एक ही क्वेश्चन बहुत टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, एक ही क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म से बन जाता है। तो जिससे बना सकते हो उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमको ईजी लगता है। एक ही क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के फॉर्म पे आ जाता है, तो तुम किसी भी फॉर्म से बना सकते हो जो आसान लगे। उसके लिए चिंता नहीं करना है कि सर उस टाइप से बनाए कि इस टाइप से बनाए, जैसे बनना है वैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप में हम लोग क्या देखे हैं, मेनली साइन और कॉस का पावर इवन है। ध्यान देना, साइन और कॉस का मैक्सिमम पावर क्या है, इवन है। तो जब भी साइन कॉस का इवन पावर हो तो कॉस के मैक्सिमम पावर से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड। अब साइन रहे या कॉस रहे, जिसका मैक्सिमम पावर रहेगा ना उसी के कॉस वाले फॉर्म से ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड, साइन वाले फॉर्म से नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर, इसमें भी कॉस स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है तो कॉस टू द पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड। यहाँ कॉस टू द पावर 6x से ऊपर नीचे डिवाइड। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर हम 2 मानेंगे, इसीलिए कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो करते हैं, y = क्या मान लेंगे, y = tan x यहाँ मानना है। इस सारे क्वेश्चन में y = tan x ही मानना है। उसके बाद सारे फॉर्म को y में चेंज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको पहले बढ़िया से देख लो, बढ़िया से, है ना। ये फॉर्म सबको कॉपी में लिख लेना है अच्छे से, और टाइप वाइज सारा क्वेश्चन बना जाना है। जब सारा टाइप का कुछ एग्जाम्पल सब बना जाओगे, जो भी हम वीडियो भेजते हैं उसका सारा एग्जाम्पल बना जाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मेन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये कैसे बनाएं, तो साइन कॉस का पावर इवन है, सबसे पहला ये फॉर्म पे है कि नहीं, फॉर्म पे है तो क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, कॉस के मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से पावर यहाँ पे 2 है मैक्सिमम, तो कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड और कॉस स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड। कर दिए। इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद 1/cos² कितना होता है, sec²x। ये कितना बन गया, फॉर्म सबका एक ही टाइप से चलेगा। और क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आगे मान लो तुमको दिक्कत हो रहा है, तो आगे दिक्कत तभी होगा जब पीछे वाला फॉर्म नहीं पढ़े होगे। तो हम टाइप वाइज बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि आगे वाला क्वेश्चन पीछे के हेल्प से बन जाएगा। तो पीछे वाला टाइप सब याद रहेगा ना, तभी आगे वाला क्वेश्चन बन पाएगा। कुछ क्वेश्चन इंडिविजुअल बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा इजी मेथड से, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें पीछे जो टाइप पढ़ाए हुए हैं उसका यूज पड़ेगा। तो पीछे वाला टाइप सबको बढ़िया से याद कर लेना है, तभी आगे अटेम्प्ट करना है। जिसका क्लास छूटा हुआ है वो पीछे जो भी वीडियो हम भेजे हैं उससे पूरा मेकअप करना है, ठीक है। तो हम क्या काम किए हैं, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किए, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ 4 आएगा। इस फॉर्म में क्या रूल लिखवाए थे, जब भी इवन पावर हो साइन कॉस का तो कॉस के मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और y = tan x मानेंगे, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, y = tan x मानेंगे और सारे फॉर्म को y में चेंज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, बनाया जाए। y बराबर 10x मान लिए, तो कितना आ गया dy बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। सबको y में कन्वर्ट करो, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx उधर से गया तो यहाँ बच गया dy बाई सेक स्क्वायर एक्स। जहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहते हो वहाँ पुट कर दो। 10x का वैल्यू y दिया हुआ है, तो सबको y में कन्वर्ट करना है। हाँ, अब dx बराबर देखो तो कितना लिखा हुआ है, dx इक्वल टू डी वाई बाई सेक स्क्वायर एक्स। चलो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, ध्यान देना है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। नहीं याद है तो पहले यहाँ देखो। चलो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, है ना। इसी फॉर्म पे आ गया ना ये, लेकिन थोड़ा संभल के बनाना है। ये y का कॉफिशिएंट नहीं है 3, ये y स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 3, तो पहले इसको y के साथ लिखो, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट बहुत गलती करता है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म सब है। तो ये y का कॉफिशिएंट नहीं है, ये y का कॉफिशिएंट कितना लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और y का भी स्क्वायर है, तो कह सकते हैं ना कि ये √3y का होल स्क्वायर हो गया। और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ dy लिखा हुआ था। हाँ, अब देखो तो इसी फॉर्म पे आ गया, एकदम इसी फॉर्म पे। बस x के जगह पे y वाला फॉर्म है वो तो होगा ही, इसका एकदम इसी फॉर्म पे आंसर बताओ तो क्या क्या हो जाएगा। 1 बाई ए का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ 2 है, tan इनवर्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल ये फॉर्म है, बाई कांस्टेंट √3y बाई 2। लेकिन अभी ये सही नहीं है, y का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करेंगे ना, तो y का कॉफिशिएंट यहाँ √3 है, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि जब भी सिंपल क्वेश्चन आए x के साथ कुछ कांस्टेंट भी आ जाए तो उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। x के साथ यहाँ कॉफिशिएंट कहो या कांस्टेंट कहो, √3 आ गया तो √3 से हम यहाँ डिवाइड भी करें। ठीक है, तो होगा तो इसी फॉर्म पे, लेकिन x के साथ जो भी कांस्टेंट आएगा उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं, प्लस सी। y का वैल्यू पुट कर दो, y बराबर क्या माने थे 10x, y बराबर 10x रख दो। तो y बराबर 10x, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में जो भी इवन पावर होगा उसके कॉस वाले फॉर्म से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, y बराबर 10x मानना है, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब ये बनाओ, ये भी वही फॉर्म है। अब साइन कॉस में मान लो साइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस में से कुछ भी एक है ना कम से कम, तब पर भी वही फॉर्म चलेगा, है ना। तो फॉर्म याद रखना है मेन, ये जो फॉर्म लिखवाए हुए हैं ये सारे फॉर्म को जनरली इतना ही टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है, तो इसको तो याद कर लेना है। बनाते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो, ऊपर भी कर दिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड और नीचे भी कर देंगे कॉस स्क्वायर से। इसके बाद क्या करते हैं, y बराबर 10x मानते हैं, सारे फॉर्म को y में चेंज करेंगे, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिए दोनों साइड, तो dx बराबर आ गया dy बाई सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी सेक स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 हो गया, कॉस से कॉस कट गया, और dx इक्वल टू कितना आ गया dy बाई सेक स्क्वायर। देखो सब एक ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, कुछ है ही नहीं इस सब में, है ना। अब सबको y में कन्वर्ट करो, तो tan x बराबर y था, इसका मतलब पहले इसको tan x में चेंज करो फिर y में चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 पहले से लिखा हुआ था, तो tan x बराबर कितना लिखा हुआ है y, ये हो गया y का स्क्वायर, और ये हो गया 10, 10 का मतलब हम कह सकते हैं √10 का स्क्वायर, 10 का मतलब √10 का स्क्वायर।
ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये फिर से फॉर्म पे आ गया, टेन वाला ही फॉर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 1/a tan इनवर्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट। यहाँ y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो ऐसे ही हो जाएगा, प्लस सी। y का वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा, y बराबर 10x माने थे, 10x पुट कर दो। आंसर एकदम दिक्कत नहीं है, देख लो, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। ये भी एकदम वैसे ही बन रहा है। इसमें भी कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, और y इक्वल टू 10x, सब क्वेश्चन में y बराबर 10x ही मानते हैं, तो dy बाई dx बराबर आ गया सेक स्क्वायर x। डिफ्रेंशिएट किए हैं, dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x, dx बराबर कितना आ गया? dy बाई सेक स्क्वायर। सारे x वाले फॉर्म को y में चेंज कर दिए, देख लो बढ़िया से। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 10x बराबर y पुट कर दिए, y स्क्वायर प्लस 10, तो 10 को लिख दिए रूट 10 का स्क्वायर, ताकि ये इस फॉर्म पे आ जाए। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट। यहाँ पे भी 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाई कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी उसी फॉर्म पे है ना, साइन कॉस है लेकिन बाहर पावर 2 है, इसका मतलब इसी ये इवन पावर ही कहलाएगा। साइन का पावर 2, कॉस का पावर 2, मतलब चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देख लो ना, मैक्सिमम पावर कितना आएगा? इवन पावर 2 ही आएगा, है ना। साइन स्क्वायर 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4, सॉरी क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म, तो सबका पावर इवन ही कहलाएगा, 2 ही कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? फिर से वही काम, कॉस स्क्वायर से ही ऊपर नीचे डिवाइड, क्योंकि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही बाद में बन जाएगा, और साइन कॉस वाला फॉर्म भी, तो सबका पावर तो 2 ही है ना, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया? 2। इसलिए कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड और कॉस स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड। फिर से वही काम किया जाए, कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 3 साइन एक्स इंटू 4 कॉस एक्स। ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड और नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड, कॉस स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड। चलो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद सोचेंगे आगे। 1/कॉस स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर। इसको सेपरेट कर दो, 9 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इसको अलग अलग लिख देते हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 3 12 दूनी 24, 24 हो गया यहाँ पे, 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या कर दिए हैं? कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड, नीचे भी डिवाइड, कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर दिए हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे। कितना बन गया? ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर कट गया, बच गया यहाँ 16, यहाँ एक कॉस कट जाएगा, है ना, तो साइन बाई कॉस tan, तो यहाँ लिखेंगे 24 tan x dx। देख लो बढ़िया से, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो साइन बाई कॉस यहाँ tan आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? tan x को y मानते हैं, tan x इक्वल टू वाई, सबको y में कन्वर्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो dx बराबर कितना आ जाएगा? dy बाई सेक स्क्वायर एक्स।
वैल्यू पुट करते हैं। सारे फॉर्म को वाई में चेंज करना है। 10x के जगह पे y पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 9y² प्लस 16 प्लस 24y। अब dx बराबर कितना आया था, dy बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ ये अब बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व किया जाए बताओ। अब इसको कैसे करें सॉल्व, यहाँ दिमाग लगाया जाए। क्या काम करें, ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² वाला फॉर्म बनेगा, देखते हैं बना के, ध्यान देते रहना है ना। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वाड्रेटिक वाला नीचे फॉर्म आ जाएगा, तो क्या करेंगे, ये अगले टाइप में वैसे हम बताएंगे, है ना। ये आगे हम लोग को टाइप पढ़ना है। वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल ही फॉर्म है, तो इसको ध्यान दोगे तो अभी भी समझ में आ जाएगा। देखना जरा, इस y² वाले फॉर्म को लिखना है a² का फॉर्म, 3y का a², और y वाले फॉर्म को लिखना है 2ab, है ना। इसको लिख दिए हैं a², इसको लिखना है 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे 3y था, और b के जगह क्या लिखें कि 24y बन जाए। y² वाले फॉर्म को लिखना है हमेशा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में, a² के फॉर्म में, a²। y वाले फॉर्म को लिखना है 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए के जगह पे 3y था, अब b की जगह क्या पुट करें अपने मन से कि मल्टीप्लाई करने के बाद 24y ही बन जाए। 4 रखेंगे तभी ना आएगा, 4 दिए 12 दूनी 24 सर 24y। तो अब अगर हम 2ab लिखे हैं तो आगे b² भी होना जरूरी है। ये तो बहुत आसान है, ये तो b² पहले से दिया हुआ है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना। ये तो b² पहले से है, 16 का मतलब 4² होता है। ये तो फॉर्म पे ही क्वेश्चन था शुरू से, हम विदाउट एक्सपेंड करते तो और जल्दी बन जाता, है ना, लेकिन एक्सपेंड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो फॉर्म पे नहीं है, तब पर भी इस टाइप से बना सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो आराम से बन गया a², ये बन गया प्लस 2ab, और ये बन गया प्लस b²। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सीधा बन गया, इसमें दिक्कत नहीं हुआ। अगर नहीं बनता तो आगे कुछ बच जाता, वो हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, इसका बताना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको पावर जब 2 ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3y प्लस 4 टू द पावर -2 dy। ठीक है, बताओ इसका इंटीग्रेशन। n प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 बाई -1 प्लस c, और y का जो कॉफिशियंट है उसे डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि y टू द पावर n वाला फॉर्म लगाए हैं। y टू द पावर n प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना हो जाता है, -1। अब बाई -2 प्लस 1 -1, y का जो कॉफिशियंट है उसे डिवाइड भी करेंगे, और y का वैल्यू जो हम माने हुए थे वो पुट कर दो, y बराबर 10x पुट। ये है ना, -3 नीचे है तो -1/3 इसको लिख दिए, और पावर -1 है तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, 1/3y प्लस 4, तो y बराबर 10x है, तो y की जगह 10x पुट कर दिए हैं प्लस 4। देख लो बढ़िया से, है ना। -3 नीचे लिखा हुआ है -1/3, और इसका पावर -1 है तो नीचे जाएगा तो पावर 1 कहलाएगा, और y की जगह 10x पुट कर दिए हैं जो हम माने हुए थे, y बराबर 10x। ठीक है, ये तो आसानी से बन गया। अगर ये फॉर्म पे नहीं होता तो हम फॉर्म पे लाते, a² प्लस 2ab अपने मन से प्लस b² लिखते, माइनस b² लिखते, और यहाँ जो बचता उसको अलग लिखते, तो वो आगे देखेंगे ही वैसे हम लोग। इसमें देख लो कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी उसी टाइप का है, किससे डिवाइड करेंगे बताओ। साइन कॉस का जब भी फॉर्म आएगा इवन पावर के साथ, याद रखना इवन पावर के साथ, तो कॉस के मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो पावर यहाँ 4 है मैक्सिमम, तो कॉस टू द पावर 4x से ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड।
cos टू द पावर 4x से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड, ठीक है। फिर से वही कहानी रिपीट करेगा। 1/cos कितना हो जाएगा, sec टू द पावर 4x, यहाँ sin बाई cos tan टू द पावर 4x, यहाँ 1 हो गया dx। इसके बाद क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में y बराबर tan x ही मानते हैं। तो कितना आ गया dy/dx, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, तो dx बराबर कितना आ गया, dy/sec स्क्वायर x। सारे फॉर्म को y में चेंज करना है। tan x इक्वल टू y है, dx इक्वल टू dy/sec स्क्वायर। दो पावर कट गया, बच गया sec स्क्वायर। sec स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर, है ना dy। इसके बाद वैल्यू पुट करो पहले tan x का, ताकि y में हम चेंज करें, इसीलिए तो लिखे हैं sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर, ताकि हम y में कन्वर्ट कर सकें। tan x इक्वल टू y था, ये हो गया y स्क्वायर बाई y टू द पावर 4 + 1 dy। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, अभी टाइप 16 पढ़ा रहे हैं, टाइप 15 में हम पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक बाई बाइक्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। इसलिए बोलते हैं ना कि आगे वाला टाइप पढ़ने से पहले पीछे वाला टाइप रिवाइज करो, क्योंकि आगे वाला टाइप में पीछे वाला टाइप में मिक्स हो जाएगा। जैसे ये आ गया, अब पहले वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इस वाले फॉर्म में क्या बताए थे टाइप 15 में, पहले वाला जो हम बताए थे क्वेश्चन सब पहले टाइप का, वही वाला यहाँ क्वेश्चन आ गया। इस वाले टाइप में हम बताए थे जब भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो विथ इवन पावर, तो वाई स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड और वाई स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड, है ना। तो पहले वाले वीडियो में देख सकते हो अगर बढ़िया से समझना है तो वाई स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड और वाई स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड, है ना, ये बताए थे। बनाते हैं आराम से। इसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, 1/y² + 1, और यहाँ बच गया y² + 1/y²। इसके बाद हम बोले थे पहले वाले टाइप में कि ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्म होना चाहिए, a² + b² का माइनस वाला फॉर्म। तो a² + b² का माइनस वाला फॉर्म क्या होता है, a² + b² का माइनस वाला फॉर्म होता है a - b का होल स्क्वायर + 2ab, है ना। इसका एक और फॉर्म होता है a² + b² a - b का होल स्क्वायर + 2ab, या a + b का होल स्क्वायर - 2ab। लेकिन जब ऊपर प्लस रहे तो ब्रैकेट में माइनस वाला फॉर्म लगाना है, सेकेंड वाला फॉर्म अभी नहीं लगाना है। सेकेंड वाला ये फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab भी होता है, लेकिन अभी ये लगाएंगे, है ना, क्योंकि ऊपर प्लस है तो ये माइनस वाला फॉर्म लगाना है, ध्यान देना है। a² + b² a - b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्म लगा रहे हैं, a² + b², इसका नाम a², इसका नाम प्लस b²। तो a² + b² a - b का होल स्क्वायर, तो यहां भी हो गया a - b का होल स्क्वायर + 2ab। ये y का स्क्वायर है, ये 1/y का स्क्वायर है। a² + b² a - b का होल स्क्वायर + 2 × a × 1/y b 2ab। हाँ, इसके बाद क्या बताए थे इस वाले फॉर्म में कि इसको कुछ मान लो, तो चलो मानते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो है ही है। y - 1/y को कुछ मान लो, हम r मान लिए, कुछ भी मान लिए r, तो dr/dy कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी y का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1/y का -1/y², माइनस माइनस प्लस 1/y² हो जाएगा। तो dy = कितना हो जाएगा, dr/1 + 1/y। अब वैल्यू पुट करो, सबको r में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा,
इसको r माने हुए थे, और 2 को लिख देते हैं √2 का स्क्वायर फॉर्म पे लाने के लिए। तो dy इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, dr/1 + 1/y। सीधा फॉर्म पे आ गया, 1/x² + a² वाला फॉर्म। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स r/√2 + c। r का वैल्यू कितना है, y - 1/y। y बराबर क्या माने हुए थे, दो दो बार यहाँ माने हुए थे, है ना। तो y बराबर tan x। तो पहले तो r को हम y में चेंज किए हैं, अब y को हम tan x में चेंज करेंगे। y बराबर tan x, और 1/tan कितना हो जाएगा, cot x /√2 + c। आंसर देख लो, बढ़िया से देख लो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ दो बार हम किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार cos के मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं, और y बराबर tan x जो फॉर्म कहता है वो हम काम किए हैं। उसके बाद सारे tan को हम y में कन्वर्ट कर लिए हैं, देख लो बढ़िया से। उसके बाद फिर लगा दिए हैं क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म जो पहले बताए थे, है ना। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, साइन का पावर 6 और कॉस का पावर 6, ये भी वैसे ही है। तो साइन और कॉस का पावर यहाँ फिर से इवन पॉजिटिव आ गया, है ना। इवन पॉजिटिव जब भी होता है तो कॉस के मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। फिर से वही काम करो, तो cos टू द पावर 6x से ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड। डिवाइड कर दिए, ऊपर बन गया sec टू द पावर 6x, यहाँ बन गया tan टू द पावर 6x + 1। y बराबर tan x मानते हैं हर क्वेश्चन में इस फॉर्म में। तो कितना आ गया dy/dx बराबर sec² x dx इक्वल टू dy/sec²x। तो dx बराबर dy/sec²x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ध्यान देना है थोड़ा। 2 पावर कट जाएगा तो 4 बचेगा ना, क्योंकि पावर जब ऊपर जाता है तो 6 - 2 4 हो जाता है ना। बेस सेम है, अब पावर जब भी नीचे से ऊपर जाएगा 6 - 2 4 हो गया। तो यहाँ बच गया sec टू द पावर 4x। तो सबको अब y में कन्वर्ट करना है। y में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब tan x वाला फॉर्म रहेगा तभी तो कन्वर्ट कर पाएंगे। तो sec टू द पावर 4x को लिख दें sec² x का स्क्वायर, पावर 4 को 2 × 2 लिख दिए पावर में, ठीक है। अब tan बराबर y था, sec² x को लिख सकते हैं 1 + tan² x। हाँ, sec² x हो गया 1 + tan² x, tan में चेंज कर दिए ताकि y हम पुट कर सके। tan x बराबर y पुट कर दो वहां पे, tan x बराबर y, तो y² y टू द पावर 6 + 1। अच्छा एक काम करें क्या, ध्यान देना है। y टू द पावर 6 जो है इसको हम लिख सकते हैं, y का क्या लिख दें, स्क्वायर का होल क्यूब +1 क्यूब, है ना। 6 को लिख दिए 2 × 3 में, ताकि इसको जब हम फैक्टराइज करें तो शायद ऊपर से नीचे कट जाए। देखते हैं, ध्यान देते रहना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। हाँ, ये बन गया a³ + b³। अब बताओ ये a³ है और ये b³ है ना। अंदर वाले को a माने हुए हैं। a³ + b³ क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ होता है a + b इंटू a² है ना, a का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 लिख दिए हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो a³ + b³
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो वाई का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए बी ए इंटू बी वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, लिख दिए। कौन सा फॉर्म बन गया आप फिर से बताओ? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, वही फॉर्म जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था। तो ये तो लेंदी सब क्वेश्चन सब है, इसमें भी क्या काम कर दें? वाई स्क्वायर से बताए थे ना, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आएगा तो वाई स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड और वाई स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड। अब इसमें हम वाई स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और वाई स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड। जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आएगा पीछे वाला टाइप में हम बताए हुए हैं, टाइप नंबर 15 में बताए हुए हैं कि वाई स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड करते हैं और वाई स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड करते हैं। कर दिए। कितना आ गया? ये आ गया 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बन गया वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। अब क्या करते हैं? देख लो पीछे वाला क्वेश्चन क्या किए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे थे, यहाँ वाला जो भी फॉर्म होता है उसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लिखते हैं, है ना। तो ऊपर का वैल्यू देखो प्लस में है, ऊपर का जो फॉर्म है वो प्लस में है, तो जब भी ऊपर प्लस में रहता है ना, जब भी ऊपर प्लस में रहता है तो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, बताए थे ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा बता दो चलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर प्लस में है तो ब्रैकेट में माइनस होना चाहिए, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 1 भी था डी वाई। अब इसको हम जेड मान ले, बताए थे ना, यहाँ वाले फॉर्म को फिर हम जेड मान लेते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में। तो y माइनस 1 बाई वाई को जेड मान लो चाहे r मान लो, चलो डी आर बाई डी वाई कितना हो गया? y का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी आर बाई 1 प्लस 1 बाई वाई, ठीक है। इसको r माने हुए थे, और यहाँ कितना हो गया? 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर, और डी वाई इक्वल टू कितना आया था? डी आर बाई 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, निकाल दो तो आसान बन गया। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए, तो 1 बाई 1 tan इनवर्स आर बाई 1, मतलब tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्म आ गया प्लस सी। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सीधे हो जाता है tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्म, तो वही लगा देंगे। तो यहाँ तो ए वैसे ही लिख दिए हैं फॉर्म पे लाने के लिए, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए वाला फॉर्म, बात एक ही है। tan इनवर्स आर इक्वल टू कितना है देखो तो, आर इक्वल टू कितना माने हुए थे? आर इक्वल टू माने थे वाई माइनस 1 बाई वाई, और y बराबर कितना था? 10x, वैल्यू पुट कर दो 10x, 1 बाई 10 कॉट, है ना। ये भी उसी फॉर्म पे आ गया, ठीक है। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।